So whenever we talk about the system software, so first of all we will discuss what is the software. So software is a program that tells the computer what to do. तो सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरह के होते हैं जो कि लेट्स सपोज कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कुछ तो सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरह के होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर बेटा हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं। तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है भाई जी? एक तो होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर वन को हम लोग बोलते हैं दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा तो ये दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये लोग इनकी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है बेटा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास लेट सपोज कर लेंगे हमारे पास एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर लेट सपोज आपके पास प्रिंटर है, एलईडी, एलसीडी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑल दैट, दीज ऑल आर द हार्डवेयर्स। ठीक है, अच्छा हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद बेटा हमारे पास एक और नेक्स्ट लेयर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको मैं बोल रहा हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है हार्डवेयर की को अंडरस्टैंड करने वाली जो चीज है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि सबसे पहले तो ये हार्डवेयर को जो अंडरस्टैंड कर रहा है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा आपके हार्डवेयर को। ठीक है जी, अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर की नीड है जिसकी वजह से वो आपके हार्डवेयर पे रन होगा। ठीक है जी, आपके हार्डवेयर पे रन होगा तो वो किसकी जरूरत है? वो उसको जरूरत है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी जरूरत है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो अगर मैं आसान वर्ड्स में कहूं, आगे मैं आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह सारी बताता हूं। अगर मैं आसान वर्ड्स में बेटा आप लोगों को कहूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास आगे आ जाए तो इसके ऊपर लेट सपोज एक और चीज, लेट सपोज अब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, कि क्या या अदर सॉफ्टवेयर को कि आप सिस्टम पे रन हो सकते हैं, आप सिस्टम पे लेट सपोज अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आप कहें कि विंडो आपने इंस्टॉल कर ली। क्या कर ली? विंडो इंस्टॉल कर ली और उसके बाद लेट सपोज आपने वीएलसी मीडिया, लेट सपोज गूगल ब्राउजर, लेट सपोज व्हाटएवर अदर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड की। ठीक है, और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। आइदर अगर आपके सिस्टम पे विंडो ना हो तो क्या आप लेट सपोज एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं बेटा जी? नहीं ले सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट्स मीन ये क्या बन रहा है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट्स गोइंग टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन, going to become a bridge between, going to become a bridge between हार्डवेयर, सांप सीढ़ी का खेल खेल लेते हैं। इट्स गोइंग टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होता तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क ना कर पाती। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलता है। अच्छा जी, ये तो हमने बेसिकली इसकी बात कर ली। अभी हम लोग आगे चलते हैं और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आसान वर्ड्स में बेटा बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसको भी लेट्स सपोज आप लोग शामिल करना चाहें डेफिनेशन के साथ तो जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली? दैट इज यूजुअली डिजाइन टू मैनेज and control of a computer and provide a platform for other software.
अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको बता देते हैं कि ये क्या करता है। बेसिकली दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स हार्डवेयर फंक्शन। ठीक है जी, कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है, किसके दरमियान, फंक्शंस के दरमियान। आगे हम डिटेल में भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे इसके फीचर्स को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। It provides user interface, okay, and it is run in the background. कहाँ रन होता है ये? Run in the background. इसकी जो प्रोग्रामिंग है बेटा वो बहुत डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आप लोग एक और मेंशन करते हैं पॉइंट। आप ये कह सकते हैं, यू मस्ट से दैट इट्स इंश्योर efficient execution, efficient execution of application software. So efficient सॉफ्टवेयर जी। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, इट इज इजी और इट विल बी अ डिफिकल्ट। सो इट विल बी अ डिफिकल्ट बेटा। ठीक है, ये आसान नहीं होगा। ठीक है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब एक नई विंडो बनाना, एक काली लिनक्स बनाना, ठीक है, डिस्क ड्राइवर बनाना, दिस नॉट विल बी अ इजी थिंग। ठीक है, इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब हम लेट सपोज इसकी जो फर्दर जो रिक्वायरमेंट है इस पेपर, इस लेट सपोज चैप्टर की, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली इट्स प्योरली मैनेज द हार्डवेयर, इट्स प्योरली मैनेज द हार्डवेयर एंड द रिसोर्सेज एज वेल। ठीक है, मैनेज द रिसोर्सेज of the hardware. Let's suppose Linux, Mac OS, Windows, and all that. So, operating system manages hardware and software resources. For example, Windows, Linux, Kali Linux as well. Means this is so Mac OS as well. So it's as well. You can say that it provides services. Which services? Like file management, memory management. Can I write down in such like that? To write down file and then memory, because these all are, we have to just put down one slash and then write down the management. Okay, such like that, hardware management, file management, memory management. Okay, so as well, management and the most important feature that you couldn't study in O levels, that is process scheduling.
That is process scheduling. Okay, now we need to understand, a past paper examiner can ask about the question that why used operating system. Oh, but you have to tell me as well. So it acts like, I can say that it's act like a bridge. It's act like a bridge between user and hardware. User and hardware. User and hardware. Next thing, the most important thing is that it's load and run the applications. क्या करता है बेटा ये? Applications को run करता है and load करता है. Load and run your applications. Okay, so another most important thing is that of the operating system is that is organize, it stores. और बेटा एक चीज बताए ना बेटा, to manage computer hardware. जी बेटा, ये ऊपर बात कर ली हमने, इसके अलावा बताया ना बेटा. यस, फाइल मैनेजमेंट, वो भी हमने बात कर ली. उसके अलावा मेरा बेटा कोई चीज बताएं. शाबाश. स्टोर करता है, सिक्योर करता है, फाइल्स को स्टोर भी करता है, सिक्योर भी करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है भाई. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिक्योर भी करता है. और किस चीज को? फाइल्स को ऑन स्टोरेज डिवाइस. ऑन स्टोरेज डिवाइस. ओके जी. अच्छा, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं. ठीक है जी, हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, अब लेट्स सपोज इसके यूजर इंटरफेस की बात करते हैं. किस तरह के यूजर इंटरफेस होता है बेटा इसके? ये कितने यूजर इंटरफेस होता है? जी बेटा, याद आ रहा है कुछ? यूजर इंटरफेस बेटा हमारे पास कितने होते हैं बेटा इसमें? वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ इंटरफेसेस. दैट वन ऑफ देम इज दैट वी नीड टू से दैट इज CLI. That is CLI. What is CLI बेटा? जी बाजिल. And one of them is that is GUI. Okay जी, CLI and GUI. So one of them is command line interface, another one is graphical user interface. जरा आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेटा, ये दो चीजें हैं हमारे पास. ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग बोलते हैं वी नीड टू से दैट दिस इज कमांड लाइन इंटरफेस. लाइन इंटरफेस जिसके अंदर बेटा आपको कमांड करना पड़ता है किसी भी चीज को. ऐसा है ना, लेट्स सपोज आप लोग किसी जगह पे जाए तो वो बोलते हैं सर कमेंट्स चाहिए, और वो बोलते हैं कि सर कमेंट्स प्लीज सर वॉइस ना करें, प्लीज टेक्स्ट कर दें. ठीक है, तो वो आपसे क्या करवाते हैं? टेक्स्ट करवाते हैं. तो लेट्स सपोज आपको कमांड देनी पड़ती है. तो कमांड आपको लेट्स सपोज अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देनी पड़ेगी तो आपको कमांड को लेट्स सपोज याद रखना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स को याद रखना पड़ेगा. लेट्स सपोज अगर आप कमांड ठीक नहीं लिख रहे होते तभी आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता. आपके पास CLI के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, सेटिंग्स आप ज्यादा चीजों की देख सकते हैं. ठीक है, मेमोरी ये कम यूज करता है. ठीक है, अदर देन अगर हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये यूजर इंटरफेस है. ठीक है, यूजर की इंटरेक्शन इसमें ज्यादा होती है, ग्राफिकल है, मेमोरी ये ज्यादा ले रहा होता है, रिसोर्सेज इसके पास एज कंपेयर टू द CLI बेटा कम होते हैं. ठीक है, तो ये इसके हमारे पास मेजर जो है दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस है, और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है बेटा हमारे पास. अच्छा, जो बिगिनर लेवल का बेटा कंप्यूटर यूजर होगा वो क्या यूज करेगा? GUI या CLI? जी बेटा जी, जो बिगिनर लेवल का यूजर होगा वो क्या यूज करेगा? उसको क्या यूज करना चाहिए? CLI कर ले, GUI करेगा डेफिनेटली. ठीक है जी, इट विल यूजेस GUI. So GUI, this is
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अलावा बेटा जितनी बातें मैंने बताई हैं, इसके अलावा कोई एक एक फीचर बताइए दोनों का, या दरमियान में डिफरेंसेस बताइए जो आपके माइंड में हो या आप समझ रहे हो कि भाई ये सही है, ये होना चाहिए CLI का और GUI का, कोई एक फीचर्स। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले ये क्या कर रहा होता है, एक एक आपके जिम्मे है, बाकी सब मेरे जिम्मे है, ठीक है। तो यूजर क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है कंप्यूटर के साथ। कैसे इंटरेक्ट करता है, बाय टाइपिंग समथिंग, ठीक है, ठीक है। हेल्प टेकिंग टू कंप्यूटर डायरेक्टली, यस, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम का एक्सेस सेटिंग सारी चीजें बेटा हम कर सकते हैं। CLI इज टेक्स्ट बेस्ड, ओके ठीक है, ये भी कहना दुरुस्त होगा, ठीक है। तो GUI क्या बेस्ड है भाई, वो किस बेस पे है, वो टेक्स्ट बेस पे नहीं है क्या, वो किस बेस पे है जी बेटा। बाय टाइपिंग टेक्स्ट कमांड्स। हाँ अब तो हमारे पास उस पे आ गया, अदरवाइज हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस से भी, लेट सपोज जस्ट सिंगल क्लिक करें तो फाइल खुल जाएगी। कॉपी करना है, लेट सपोज राइट क्लिक किया और हमने कॉपी कर लिया और जगह पे पेस्ट कर दिया। CLI के अंदर डायरेक्टली हमें जाके लिखना पड़ता है। लेट सपोज दैट यू आर राइटिंग, यू वांट टू डू कॉपी समथिंग, यू हैव टू बी जस्ट राइट डाउन, लेट सपोज इन ड्राइव डी यू आर हैविंग द डाटा, तो आपको ड्राइव डी लिखना पड़ेगा, उससे कॉर्नर डालने पड़ेंगे, 2 बैकस्लैश डालने पड़ेंगे, कॉपी, उसके अंदर फोल्डर पड़ा होगा, फोल्डर के अंदर लेट सपोज आपने नाम रखा होगा बाजिल, बाजिल के पास अंदर वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई हो, वहां से फिर वो बैकस्लैश डाल के फिर वो उसका नाम लिखेगा कि लेट सपोज बाजिल डॉक्यूमेंट्स, बाजिल डॉक्यूमेंट, फिर अपने पेस्ट करने किसी और जगह पे जाके, तो आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट की कमांड देने के बाद उसको बताना पड़ेगा कि किस ड्राइव के अंदर जाके किस लोकेशन पे आपको उसको स्टोर करना है। क्लियर है, तो CLI इस तरह से आपके पास वर्क कर रही होती है बेटे, ठीक है। तो अब GUI हमारे पास कमांड तो हमने बता दिया, इसमें इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये हो रहा होता है कि आपके पास यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है बेटा, यूजर इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर थ्रू visual elements like Windows icon, let's suppose Windows icons, buttons and menus, ओके जी। तो ये सब चीजें हमारे पास GUI में पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, CLI के लिए अब मैंने क्या कहा था कि CLI जो है वो एक्सपर्ट यूज करेगा और बिगिनर क्या यूज करेगा, GUI यूज करेगा। तो इस पर्पज के लिए बेटा हमारे पास अगर जो शख्स CLI यूज करने जा रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्या उसके पास कोई नॉलेज होना चाहिए, या बस वो ऐसे ही कोई भी मेरी तरह यूज करना शुरू कर दे। तो उसको क्या पता होना चाहिए बेटे, उसको कमांड का पता होना चाहिए, उसको प्रॉपर सिंटैक्स का पता होना चाहिए। व्हाट डज मीन बाय सिंटैक्स, सिंटैक्स बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी नीड टू राइट समथिंग ना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन टू राइट द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ भी आपको लिखना हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ सिंटैक्स, ओके। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि आप ये यहां पे इस लाइन के बजाय ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स यूजेस CLI, ठीक है। इस बात की बजाय अगर आपको आसान लग रहा हो तो आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट्स यूजेस CLI एंड बिसाइड्स आप लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, इजी फॉर द बिगनर्स, इजी फॉर द इजी फॉर द बिगनर्स, ठीक है जी। अच्छा, as well you can say that this is a user friendly, this is user friendly as well, ठीक है। और यहां पे आप इसको कह सकते हैं
difficult to write any random command, let's suppose any command को लिखना वो कोई आसान नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर सिंटेक्स से हमें लिखना पड़ता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें दोनों में फास्ट क्या है, पावरफुल टूल कौन सा है दोनों, तो दिस इज फास्ट एंड पावरफुल। पावरफुल फॉर, अच्छा साथ में मैं मेंशन कर लूं पावरफुल किस लिए है, एडवांस यूजर के लिए बेटा, ठीक है, ठीक है, एडवांस यूजर के लिए। इसकी एग्जांपल दे लें CLI की, लेट्स सपोज आप लोग बोल दीजिए कि लेट्स सपोज आपके पास MS DOS, ठीक है, बहुत पुरानी है, ठीक है, लेट्स सपोज आप लोग लिनक्स ले लें, ठीक है, आप विंडो ले लें, तो ये हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, तो यूजर फ्रेंडली है बेटा एक तो ये आपके पास, ठीक है, और इसकी अगर आप लोग एग्जांपल ले लें तो आप लेट्स सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स सपोज जो डेस्कटॉप पे आपके पास सेटिंग्स होती हैं वो सारी आपके पास GUI पे अवेलेबल होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हार्डवेयर मैनेजमेंट। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ देम, दैट इज हार्डवेयर मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा ये क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज भी करता है। क्या करता है, हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट कैसे मैनेज करता है, लेट्स सपोज बेटा आपके पास ये एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस जहां पे आपके पास जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है बिटवीन द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर रिलेटेड टू द हार्डवेयर, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, एज वेल एज कम्युनिकेट कर रहा होता है, एंड कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा होता है भाई, विद मेंशन कर देते हैं भाई आपके पास, लेट्स सपोज हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस भाई, लेट्स सपोज आप बता देना हार्डवेयर ड्राइव कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बताइए किनके साथ ये कम्युनिकेट करता है बेटा, जी बेटा कुछ नेम तो बताइए ना, किनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है बेटा, यस इट कुड बी अ प्रिंटर, गुड, लेट्स सपोज CPU, all in all, let's suppose if you have any disk, let's suppose write down the keyboard as well, and all that, ठीक है जी। Moreover, yes, any hardware it can be manage the things, आपको लेट्स सपोज वो वॉइस आनी कैसे है, इसको ये मैनेज करना है, ठीक है, ये भी सारा इसको मैनेज करना है, and as well that operating system basically it acts as a middleman, between, जी किसके दरमियान में बेटा मिडल मैन है ये, जल्दी से बताइए ये किसका मिडल मैन है, कम ऑन फास्ट, किसके दरमियान मिडल मैन है बेटा, हार्डवेयर, शाबाश, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक और छोटी सी टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इट्स यूजेस CPU मैनेजमेंट। तो बेटे आपके ख्याल में CPU मैनेजमेंट जो है बेटा वो क्या हो सकती है, जिसको मैं अगर नेम देना चाहूं तो एक नेम दे सकता हूं मैं, दैट इज
प्रोसेसर शेड्यूलिंग, देयर इज प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा जी कि आपके पास डिस्क्राइब किया जाता है कि आपके पास which process runs on the CPU at the moment, runs on the CPU and for how long, for how long. This is called CPU management. This is called CPU management, or either you can say that this is a scheduling. This is a processor scheduling. तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड